हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल हमने शुरू किया था रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो था, it is an extension of profit and loss account. With the help of profit and loss account, we know what is the net profit or net loss earned by the firm. But by PL appropriation account, we know how this profit is appropriated by the partners. The format of profit and loss appropriation account जो था वो इस तरह से था. By profit and loss account, net profit transfer from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर सैलरी टू रिजर्व्स. और नेक्स्ट जो था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम देखेंगे. हाउ वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है. फॉर्मेट हमारा ये रहेगा. Suppose this is the question. Here मेरा question number 1. A, B and C have capital of rupees 60,000, 30,000 and 12,000 respectively, on which they are entitled to get interest at the rate of 5% per annum. The profit for the year before charging interest on capital amounting to rupees 34,000. Prepare profit and loss appropriation account if they share profit and loss in the ratio of 6:1. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. कितना प्रॉफिट है 34,000. कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% पर एनम. एंड प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 6:1. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है नहीं दिया है, तो वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस. क्या बनाना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर्मेट जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पापा फॉर्मेट है. दैट मींस पर्टिकुलर्स अमाउंट. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट. ये हमको पता है ये पहले से. ये फॉर्मेट है. सबसे पहले इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी शो नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस. कितना प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? दैट इज 34,000. तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना लिखेंगे 34,000. फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में वन थिंग मोर, दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं है नहीं शो करेंगे. अब नाउ इन द डेबिट साइड फर्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल पे 5% पर. कैपिटल का अमाउंट कितना है? ए का 60,000, बी का 30,000 और सी का 12,000. इस पे हम कितना परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 5% फॉर ए बी एंड सी. 60,000 का 5% 3,000, 30,000 का 5% 1,500, 12,000 का 5% 600. 3,000, 1,500 एंड 600. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए बी सी. ए का 63
3000, बी का 1500 और सी का कितना है 600, तीनों का टोटल मिला के कितना हो जाएगा 5100। ठीक, 60,000 का 5% 3000, 30,000 का 5% 1500 और 12,000 का 5% 600। अब जो डिफरेंस होगा, दिस डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस। दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in their profit sharing ratio। तो क्रेडिट वाले अमाउंट में से डेबिट को माइनस कर दे। क्रेडिट में है 34,000, डेबिट में है 5100। द डिफरेंस ऑफ दीज टू 34,000 माइनस 5100, दिस कम 28,900। This 28,900 is distributed as a profit between A, B and C. And this profit is transferred to partner's capital or current account. If capital account is fixed, then profit is transferred to current account. If capital account is fluctuating, then profit is transferred to partner's capital account. देखा जाए कैपिटल अकाउंट कौन सा है? कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग। If nothing is mentioned in the question, capital account is fixed and fluctuating, then we stated that capital account is fluctuating. If capital account is fluctuating, the profit is transferred to partner's capital account. So this profit is transferred to partner's capital account. To profit transferred to partners capital account. This profit is transferred to partners capital account among A, B and C. Total both sides 34,000. In this side also 34,000. Difference कितना आया था 28,900. This 28,900 is distributed among A, B and C in the ratio of 631, 639 or 1 to 10, 6 by 10, 3 by 10 and 1 by 10. So this is distributed 28,900 among A, B and C in the ratio of 631, means 28,900 into 6 by 10, 28,900 into 3 by 10 and 28,900 into 1 by 10. और इसका निकाला जाए 2890, फिर इसका 8670, फिर इसको 6 से इंटू कर दें, 9 6 54, कैरी गया 5, 48 और 5 53, कैरी गया 5, 6 2 12 और 5 17. This is the profit 17,340, 8,670 and 2,819. तो ये प्रॉफिट यहाँ पे हम पुट कर देंगे 17,340, दूसरा कितना था 8,670 और तीसरा 2,890. टोटल जो आएगा वो 28,097, 16 420, कैरी गया 2 10, 16 और 3 19, कैरी गया 1 1 और 2 3, 3 और 8 11 और 7 18, कैरी गया 1 1 1 2. ये हमारा आंसर हो गया. तो इस तरह से वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बहुत ही सिंपल है. क्रेडिट में दो चीज शो करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकेंड थिंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर होगा तो, नहीं है तो नहीं दिखा. डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, और जो बैलेंस होगा दिस इज प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. A and B are partners with capital of rupees 30,000 and 10,000 respectively on 1st April 2010. The trading profit before taking into account the provisions of deed for the year ending कब हो रहा है 31st मार्च 2011, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू और 31st मार्च को खत्म हो रहा है. कितना प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम. कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% की रेट से. ए की कैपिटल कितनी है 30,000, इस पर 6%. बी की कैपिटल कितनी है 10,000, इस पे 6%. बी इज एंटाइटल्ड ए सैलरी ऑफ रुपीस 3,000 पर एनम. मतलब सैलरी जो देना है वो केवल किसको देना है बी को. ए को कोई सैलरी नहीं मिलती. द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वेयर 3,000 एंड 2,000. द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए इज रुपीस 100 एंड बी इज फॉर रुपीस 50. मतलब पहले से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इसलिए हमको ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली यही अमाउंट लिख देंगे 150. और एक और चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है. एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स. इक्वल का मतलब जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा उसको ए और बी में क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. द कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, मींस जो प्रॉफिट होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या लॉस होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दिस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसका हम लोग पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, वही पापा फॉर्मेट जो ये है. तो ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2011, क्योंकि यहाँ पे ये अकाउंटिंग पीरियड था वो 1st अप्रैल 2010 से शुरू होकर 31st मार्च 2011 खत्म हो गया. प्रॉफिट कितना दिया हुआ था ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ डेट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2011 बाद कितना था 12,000. तो यहाँ जब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, दिस अमाउंट इज गिवन 12,000. नेक्स्ट जो शो करते हैं वो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था. The interest on drawings for A is rupees 100 and for B rupees 50. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो शो करेंगे A के लिए कितना है 100 और B के लिए कितना है 50. टोटल कितना हो जाएगा 150. डेबिट साइड में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. Capital कितना है 60,000, इस पे 6%, 10,000, इस पे 6%, 30,000 का 6%, 1,800, 10,000 का 6%, 600. तो फर्स्ट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इसके बाद डेबिट में सबसे पहले क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ए का और कितना कितना कैपिटल था हमने देखा था 30,000 6%, 1,800 10,000 6%, 600. मतलब ए के लिए 1,800 और बी के लिए 600. टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का 2,400. एक और चीज है. और नेक्स्ट क्या दिया हुआ था एक और में वो है बी इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ रुपीज 3,000. मतलब सैलरी जो मिल रही है केवल किसको मिल रही है बी को. तो यहाँ पे टू सैलरी टू बी कितना है 3. अब फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे. क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का माइनस कर दो, क्रेडिट का ज्यादा है डेबिट का कम है. क्रेडिट का टोटल कितना होगा 12,000 और 150. टोटल कितना हो रहा है 12,000
150 minus debit का 5400. The difference of these two, credit minus debit, 11 में से 5 गया 6550. This is the profit, and this profit is distributed among A and B. क्या रेशियो है? A and B are equal partners. A और B में इसको इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब हाफ फॉर A एंड हाफ फॉर B. तो जो प्रॉफिट आया 6750 हाफ इक्वल है, मतलब रेशियो क्या है? 1:1. तो 6750 को A और B में हम लोग इक्वली, मतलब 1:1 के रेशियो में, तो 6000 6750 into 1/2. This is for A, and 6750 upon 1/2. This is for B. 2 से डिवाइड कर दे, 3375. यहाँ profit transfer to partners capital account. A 3375 A के लिए, 3375 B के लिए. टोटल कितना था? 6750. दोनों तरफ का टोटल करके इसको बंद कर दिया जाए. 05 10,150 10,150. ये सेकेंड एग्जाम्पल था कि हाउ कैन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले हमेशा किससे शुरुआत होती है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. दिस टू थिंग्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड. डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स अगर है तो, टू ट्रांसफर टू रिजर्व अगर है तो. और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो होगा, this is profit or loss, this is distributed among partners in their profit sharing ratio. If capital account is fixed, then profit is transferred to partners parent account. If capital account is fluctuating, then profit is transferred to partners capital account. तो ये हमने यहाँ पर प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया? कैपिटल अकाउंट में. तो क्वेश्चन में मेंशन किया था कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, that is why profit is transferred to partners capital account, not into current account. Now next question. C and D are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio, क्या ratio है? 3:1. have a capital of rupees 40,000 and 25,000 respectively. According to the partnership deed, they are entitled to interest on capital. कितना चार्ज करना है? 5% per annum. Before dividing the profit during the year, firm earned profit rupees 3,900, मतलब 3,900 before allowing interest. So how profit will be divided between partners and prepare capital. अब इसमें दोनों बनाना है. How profit are divided between partners and prepare capital account. Nothing is mentioned in the question. Capital account is fixed or fluctuating. यह केवल क्वेश्चन में एक अकाउंट बनाने के लिए बोला, that is capital account. That means capital account is fluctuating. और अगर दो बोलता capital and current, that means capital account is fixed. और if nothing is mentioned, then capital account is fluctuating. So first of all, we prepare profit and loss appropriation account, and thereafter we prepare capital account. The format of P&L appropriation account is as follow. प्रॉफिट कितना है? 3,900 और कैपिटल पे केवल कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है?
5% और इसमें कुछ भी नहीं दिया। और जो प्रॉफिट आया ना उस प्रॉफिट को COD में किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:1 के रेशियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर, सबसे पहले प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, द फर्म अर्न प्रॉफिट 3900। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, केवल क्या इसमें शो करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 40,000 का 5% और 25,000 का 5%। 40,000 का 5% 2,000, 25,000 का 5% 1,250, 2,000 और 1,250। इधर डेबिट में सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी कितना कितना था, 40,000 का 5% 2,000 और 1,000 2,000 और 1,250, टोटल 3,250। फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे। कल देखें किसका, देखें क्रेडिट का, डेबिट का काम है। तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट के रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। अगर क्रेडिट अधिक है तो प्रॉफिट है और डेबिट अधिक है तो लॉस। डिफरेंस कितना हो रहा है इन दोनों में, 650। इस 650 को किस में डिवाइड करेंगे, ए और बी में, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। 3:1 का मतलब 3 और 1 को ऐड कर दें, 3/4 और 1/4। ए के लिए 3, सी के लिए 3/4 और डी के लिए 1/4। कितना डिफरेंस आया, 650 into 3/4, this is for A, and 650 into 1/4, this is for B। 4 से डिवाइड करें, पहले 2 से कैंसिल करें, 325 और फिर 325 को 2 से कैंसिल करें, 162.5। इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, या इसको 3 से इंटू कर दें तो भी आ जाएगा, या फिर इसका तो 3 से इंटू कर दे, 0 5 कैरी गया 1, 2 3 या 6 और 1 7, 6 3 या 18 कैरी गया 1 1 और 3 4, 487.5 और 162.5। ये प्रॉफिट हम यहाँ पे, दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू profit transfer to partners capital account C और D। कितना कितना आया, 487.50 और 162.5 ऐड करके इधर लिख देंगे। टोटल 3,900, इधर का भी टोटल दोनों का एक दूसरे के सामने और इक्वल 30 है। ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। अब इससे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। The item which are shown in the debit side of P&L preparation account, which are shown in the credit side of partners capital account। तो ये COD है, इन दोनों को, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल COD के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में, ये प्रॉफिट है, इसको भी COD के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में शो करेंगे। द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एज फॉलोइंग। इस तरह से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। 2 पार्टनर हैं,
सी डी और ये इधर भी सी डी लेफ्ट हैंड डेबिट, राइट हैंड क्रेडिट. दिस इज पार्टनर्स कैपिटल. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या है इनका. C and D are partners in a firm carrying profit and loss in the ratio of 3:1. They have capital 40,000 and 25,000 respectively. पहले से इनके पास कैपिटल कितना कितना है 40,000 और 25,000. दिस इज ऑन बाय बैलेंस बीडी कितना 40,000 और सेकेंड का है 25,000. ये कैपिटल इनकी पहले से थी 40,000 एंड 25,000. अब जो भी कुछ रखना है वो पी एप्लीकेशन से, जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में, जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में. डेबिट में क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे. प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी डेबिट में है, इसको क्रेडिट में दिखाएंगे. तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय पीएल एप्रोप्रिएशन. पहले बाय interest on capital 2,000 1,250. और next by profit and loss appropriation, जो प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कितना कितना था 487.5 487.5 162.50. ये प्रॉफिट था 487.5 और 162.50. अब इसका टोटल लेकिन देख ले कि जो ड्राइंग है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है कुछ भी, तो डेबिट के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका टोटल कर दिया जाए 40,000 2,000 हो जाएगा 42,487.5 और इसके लिए 0.502 5 6 11 कैरी गया 1 3 और 1 4 2 6 2 6 4 1 2.5. इधर भी वही होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट में भी कुछ नहीं है, ले बैलेंस इधर लिख दें 4 2 4 8 7.50 और दूसरे का 2 6 4 1 2.50. इधर ऊपर में डेबिट में कुछ नहीं है तो सीधे टू बैलेंस सी डी 4 4 2 4 8 7.50 और 2 6 4 1 2.5. ये आपको बन गया पार्टनर्स कैपिटल. तो अगर हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया तो इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है. बस क्या देखना है, the item which is shown in the debit side in PL appropriation account, these items are put on the credit side of partners capital account, and the item which are shown in the credit side of PL appropriation account, these items are put on the debit side of partners capital account. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
ये है Amit and Sumit are partners with capital of rupees 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2010. The trading profit, taking into account the provisions of the deal for the year 10-11 means financial year 1st April to 31st March, cost 24,000. Interest on capital is to be allowed. कितना चार्ज करना है? 6% per annum. Sumit is entitled a salary of rupees 6,000 per annum. मतलब सैलरी केवल सुमित को मिल रही है, अमित को नहीं. The drawings of the partner were 60,000, 6,000 and 4,000. The interest on drawing for Amit being rupees 200 and Sumit is rupees 100. So how the profit will be divided between Amit and Sumit and also show the capital. तो इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से क्वेश्चन में मेंशन है 200 और 100, ये हमको कैलकुलेट नहीं करना होगा और ऐसे भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज रेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन. दूसरी बात, इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है नथिंग इज मेंशन, दैट मींस कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग. या केवल एक अकाउंट बनाने के लिए क्या है कैपिटल, इसलिए कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग. अगर दो अकाउंट बनाने के लिए कहता तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है फिक्स्ड. ये दो अकाउंट मींस कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देयर आफ्टर वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या शो करेंगे प्रॉफिट, दिस इज 24,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है 6%. किस पे अमित और सुमित की कैपिटल पे 6% पर एनम, 60,000 का 6% और 20,000 का 6%. और दूसरा सैलरी जो प्रोवाइड करनी हो केवल किसको प्रोवाइड करनी है सुमित को. कितना 6,000 पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सुमित अमित और सुमित का कितना है 200 एंड 100. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2011. भाई चार कॉलम पापा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, 2 for debit and 2 for credit. ये पर्टिकुलर्स क्रेडिट, इधर लेफ्ट डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट इज गिवन 24,000. Next, thereafter by interest on drawings. ये दो चीज क्रेडिट में शो करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित एंड सेकेंड इज सुमित. कितना दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 और 100. अमित के लिए 200, सुमित के लिए 100, टोटल 300. डेबिट साइड में first of all to interest on capital. अमित और सुमित कितना है 6% पर है. 60,000 का 6%, 20,000 का 6%, 3,600, 1,200, 3,600, 1,200, टोटल 4,800. और एक और चीज था सैलरी जो प्रोवाइड करनी थी केवल किसको प्रोवाइड करनी है सुमित इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ रुपीज 6,000 पर मंथ. तो टू सैलरी टू सुमित, टू सैलरी टू कितना है 6,000. Now difference between debit and credit. If credit is more, debit is less profit. If debit is more, credit is less loss. हम देख रहे हैं क्रेडिट ज़्यादा है. क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है 24,000 और 300. 24,300 दिस इज क्रेडिट टोटल.
डेबिट का टोटल कितना हो रहा है 10,800. The difference of these two 13,500. This is profit. Debit more, debit less profit because all expenses and losses debit and all incomes and gains credit. Credit ज़्यादा इसलिए profit है. This profit is distributed between Amit and Sumit in the ratio of क्या दिया Amit and Sumit are partners with capital. Rupees 60,000. The trading profit interest used to be 6%. Sumit charges 6,000 per annum salary. The drawings of partner, the interest on borrowing of it one. कोई रेशियो मेंशन नहीं है. So how the profit will be divided between Amit and Sumit? If no ratio mentioned in the question means profit and loss will be distributed among partners in equal ratio. Equally क्या करेंगे? Equal ratio में, मतलब 1:1 के रेशियो में. कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, ना ही कैपिटल रेशियो दिया, ना ही कोई और रेशियो दिया, इसलिए प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 1:1 के रेशियो में. 1/2 फॉर अमित, 1/2 फॉर सुमित. तो जितना प्रॉफिट आया है दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमित एंड सुमित इन द रेशियो ऑफ 1/2 एंड 1/2. कितना प्रॉफिट आ रहा है 13,500. तो दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्योंकि केवल कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, और कैपिटल और करेंट दोनों बनाने के लिए बोलता है तो कैपिटल अकाउंट फिक्स है. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं. तो 13,500 को इक्वली मतलब 1/2 फॉर अमित एंड 1/2 फॉर सुमित इक्वली डिवाइड करेंगे अमित और सुमित में. तो कितना आ जाएगा 6,750, 6,750 टोटल 13,500. अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर दें 24,300 और इधर का भी 24,300. अब इसके बेसिस पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. ये डेबिट में है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में दिखाएंगे. ये भी डेबिट में है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में दिखाएंगे. ये क्रेडिट में है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में दिखाएंगे. और इसके अलावा दो चीज और दिखाते हैं. बाय बैलेंस बिडिंग मतलब जो उनकी कैपिटल पहले से थी, और टू ड्राइंग्स जो अमाउंट उन्होंने विथड्रॉ किया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे. दो पार्टनर है अमित एंड सुमित, तो फॉर्मेट जो होगा अमाउंट के दो कॉलम और एक पर्टिकुलर्स का अमित और सुमित, क्योंकि बिकॉज इन द पार्टनरशिप देयर इज सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर. द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये क्रेडिट और ये डेबिट. दिस इज फॉर पर्टिकुलर्स अमित सुमित, पर्टिकुलर्स अमित सुमित. सबसे पहले हम लोग कैपिटल दिखाएंगे जो उनके कैपिटल पहले से है. अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज कितना है 60,000 और 20,000. तो पहले कैपिटल दिखा दें 60,000 और 20,000. किस नाम से? बाय बैलेंस बिडिंग 60,000 और 20,000. फिर ड्राइंग्स दिखा दे डेबिट में कितना कितना विड्रॉ कर रहे हैं. द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स देयर 6,000 एंड 4,000. टू ड्राइंग्स 6,000 और 4,000. अब जो जो पीरियड ऑफ प्रिपरेशन में डेबिट में था इंटरेस्ट एंड कैपिटल और सैलरी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है 3,600 और 1,200. और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कितना आया था 6750। फिर इधर डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 और 100। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 अमित का, 100 सुमित का। अब लेजर के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। जो डिफरेंस होगा उसको किस नाम से शो करेंगे, टू बैलेंस सीडी। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे, फिर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है। इधर का टोटल करें हम लोग, कितना हो जाएगा 0 5 3 6 9 10 करेंगे 170,350। इधर का टोटल 0 5 9 6 1 7 8 27,950 और 70,350। अब इसमें से डेबिट का अमाउंट माइनस कर दें, 70,350 में से ये दोनों माइनस कर दें, 6,200 कितना आ जाएगा 64,150 इसका बैलेंस, और इसका 27,950 में से 4,100 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 23,800। तो इन दिस वे वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल होती है बनाना, केवल एक चीज ध्यान देना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बन गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी बहुत कठिन नहीं है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर प्रिपेयरिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमेशा ये किससे शुरू होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑलवेज फर्स्ट वी शो बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमको कैलकुलेट करना होता है, जो भी कैपिटल पार्टनर्स पे होती है उसके ऊपर। टू सैलरी टू पार्टनर्स क्वेश्चन में मेंशन होता है, टू कमीशन टू पार्टनर्स क्वेश्चन में मेंशन होता है, टू ट्रांसफर टू रिजर्व क्वेश्चन में मेंशन होता है। फिर हम क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस करते हैं, क्रेडिट का ज़्यादा, डेबिट का कम, तो प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड देन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर हम लोग भी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड और कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है देन वी ट्रीटेड दैट कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग। If capital account is fluctuating, then we prepare only one account, that is capital account. If capital account is fixed, then we prepare two accounts, first partners capital account, second partners current account. If nothing mentioned in the question, then we suppose that the capital account is fluctuating. कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ये दो चीज़ हमको क्वेश्चन से लिखना होता है, ड्राइंग्स अगर दिया है तो, और दूसरा बाय बैलेंस विधि जो कैपिटल पार्टनर्स के पास पहले से। बाकी जो भी आइटम हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं वो सारा कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में पार्टनर्स के नाम से होता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखा था। जैसे क्वेश्चन में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, तो उसको हमने किस में दिखाया, पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट में। प्रॉफिट जो आया वो डेबिट में आए, इसलिए उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में किधर दिखाया, क्रेडिट में। और जो क्रेडिट में होता है उसको डेबिट में शो करते हैं। क्रेडिट में केवल एक ही चीज़ होती है, या तो केवल एक चीज़ क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाई में था क्रेडिट में, इसलिए उसको हमने किधर दिखाया, डेबिट में। और एक चीज़ हो सकता है, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस आए तो वो डेबिट में होगा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। बस यही हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना है, डेबिट वाले आइटम को क्रेडिट में, क्रेडिट वाले आइटम को डेबिट में। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करते हैं।
दोनों तरफ का टोटल करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर क्रेडिट का ज़्यादा तो उसमें डेबिट को माइनस करते हैं और बैलेंस को डेबिट में लिखते हैं, और यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा होता तो बैलेंस को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। क्रेडिट बैलेंस जो शो करता मतलब पॉजिटिव बैलेंस है ये, और अगर बैलेंस क्रेडिट में आता तो ये शो करता है निगेटिव बैलेंस, मतलब पार्टनर्स ने ज़्यादा कैपिटल फर्म से विड्रॉ कर। ये पार्टनर्स की फॉर्म में कैपिटल है, और अगर क्रेडिट में आता तो पार्टनर ने फॉर्म से कैपिटल विड्रॉ किया है। तो इस तरह से वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल इसके आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस।